हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। करंट अफेयर्स की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। 2024 के हम जनवरी से कलेक्ट करके सारे आपको करवाएंगे। मंथली हम बेसिस पे करवाएंगे और जैसी डेट बिल्कुल आ जाएगी कि अब हम जून में हैं तो फिर हम वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए शुरू करंट अफेयर से ही करते हैं। जो नई न्यूज चल रही है ये है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट में कौन कौन मंत्री है, कौन कौन कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री कौन कौन है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिन्होंने हमसे पहले सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था उसका, तो पीडीएफ ये जो मैं यूज़ करूँगा वो आपको भेज दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी नोट करते रहें, डायरी में बना लें। पहले कुछ शॉर्ट बढ़ते हैं। 72 मिनिस्टर टेक ओथ इन द न्यू मोदी कैबिनेट, मतलब जो गवर्नमेंट है उसमें 72 मिनिस्टर्स हैं। 7 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 7 पुराने मुख्यमंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हैं। 27 ओबीसी लीडर्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन द न्यू कैबिनेट, 27 ओबीसी लीडर्स को भी इस मिनिस्ट्री में जगह मिली है। 11 लीडर्स फ्रॉम एनडीए एलीज, मतलब जो एनडीए के और साथी हैं उनके भी 11 मेंबर्स हैं, 11 नेताओं को भी जगह मिली है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय, मुझे इसे जूम करना होगा तब आप शायद देख पाएँ इसे। हाँ, मैंने जूम कर लिया है। मैं पढ़कर बताऊंगा। इधर कैबिनेट मंत्री लिखा है, इधर मंत्रालय लिखा है। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ना समझ आए तो आप साथ के साथ लिख सकते हैं। अमित शाह गृह एवं सहकारिता मंत्री, मंत्रालय इनके पास है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय इनके पास है। श्री नितिन गडकरी जी इनके पास सड़क परिवहन और हाईवे है। जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक फर्टिलाइजर इनके पास है। शिवराज सिंह चौहान है कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास इनके पास है। निर्मला सीतारमण जी वित्त और कॉर्पोरेट, पहले वाला जैसा ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है। एस जयशंकर विदेश है। मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा बस चौहान जी नए आए हैं, बाकी तो सब पुराना ही पुराना है, तो याद करने में आपको आसानी होगी। मनोहर लाल खट्टर ये भी नए हैं। आवास शहरी मामले ऊर्जा भी है। एचडी कुमार स्वामी ये जेडीएस के हैं, भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय इनके अंडर में आएगा। पीयूष गोयल जी कॉमर्स और इंडस्ट्री की मंत्रालय है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय है। हाँ जी, प्रधान जी मैंने कोई बोल रहा था पिछली वीडियो में। जीतन राम मांझी एचएम से हैं, जो सूक्ष्म लघु और एमएसएमई जिसे बोलते हैं मध्यम उद्योग। ललन सिंह जेडीयू से हैं, पंचायती राज और पशुपालन डेयरी फिशरीज, फिश का जो आता है वो सब इसमें है। सर्वानंद सोनेवाल ये पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग देखेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता देखेंगे। राम मोहन नायडू टीडीपी के हैं, उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा। जुएल ओरांव आदिवासी मामले देखेंगे। गिरिराज सिंह कपड़ा, अश्विनी वैष्णव रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी देखेंगे संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास। भूपेंद्र यादव जी देखेंगे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन। आजकल भूपेंद्र ये जो मंत्रालय पर्यावरण से रिलेटेड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर काम हो, तो भूपेंद्र यादव जी के जिम्मे ही आया है। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय इनके पास रहेगा। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास, पहले स्मृति ईरानी थी, अब वो नहीं है, अभी ये है, उन्हें बाहर रखा गया है, वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। मनसुख मांडविया श्रम रोजगार युवा और खेल मामले रोजगार ये देखेंगे। जी किशन रेड्डी कोयला और खनन। चिराग पासवान जो कि एलजेपी के हैं, खाद्य प्रसंस्करण देखेंगे। और सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय देखेंगे। तो ये थे। परमाणु शक्ति प्रधानमंत्री जी ने अपने पास रखी है, तो ये 30 कैबिनेट मंत्री ये थे एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसमें 5 हैं राज्य मंत्री और मंत्रालय। पहला है राव इंद्रजीत सिंह, स्वतंत्र प्रभार योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्कृति। डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान। राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष कर्मचारी जन शिकायत पेंशन इनके जिम्मे आएगा, राज्य मंत्री उसके भी हैं। अर्जुन राम मेघवाल
मेघवाल, माफ कीजिएगा। स्वतंत्र प्रभार है कानून और न्याय, राज्य मंत्री हैं संसदीय कार्य के। प्रताप राव जाधव शिवसेना के शिंदे ग्रुप के होंगे। स्वतंत्र प्रभार आयुष राज्य मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। और जयंत चौधरी आरएलडी से हैं। स्वतंत्र प्रभाव कौशल विकास और उद्यमिता और राज्य मंत्री शिक्षा के हैं। इसके बाद राज्य मंत्रियों की लिस्ट है, ये बहुत सारे हैं, मैं इनकी पीडीएफ आपको सीधे प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं बोल के नहीं बता रहा हूं, बहुत समय लगेगा अदरवाइज मुझे। 36 ये मंत्री हैं। आगे कुछ नई चीजें हैं जो जानने को आपको मिलेगा। 24 राज्यों से 72 मंत्री, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11। राज्यों से कितने हैं ये पूछे जा सकते हैं, सबसे ज्यादा किसके हैं भी पूछे जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मंत्री हैं 11। ठीक है जी। नरेंद्र मोदी जी भी लगाए गए हैं क्योंकि वो बनारस से चुनाव लड़े थे। बेशक वो गुजरात के हैं लेकिन यहाँ जहाँ से वो सांसद हैं वहाँ से लगाए गए हैं। इन्हें को हटा दें, प्रधानमंत्री हैं, तो बाकी जो 10 बचते हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, हरदीप सिंह पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह। बिहार से 8 मंत्री आते हैं, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन सिंह राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, लल्लन सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण चौधरी और सतीश दुबे। दूसरे नंबर पे बिहार है। तीसरे पर महाराष्ट्र से 6 मंत्री हैं, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रताप राव जाधव, राज रक्षा खड़से, रामदास अठावले और मुरलीधर मोहोल। बाकी गुजरात से 5 हैं, कर्नाटक से 5 हैं, मध्य प्रदेश से 5 हैं, राजस्थान से 4 हैं, और आंध्र प्रदेश से 3 हैं, उड़ीसा से 3, हरियाणा से 3, झारखंड से 2, पश्चिम बंगाल से 2, तेलंगाना से 2, असम से 2, केरल से 2 और एक हिमाचल से 1 हैं, जेपी नड्डा जी। गोवा से भी 1 है, श्रीपद येशो नाइक। जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह हैं। अरुणाचल से किरेन रिजिजू जी हैं। रिजिजू मैं माफ़ कीजिएगा, गलती कर देता हूँ कई बार, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तमिलनाडु से एल मुरुगन है। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू, पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू और उत्तराखंड से अजय टमटा, दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा है। चलिए, अब है मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं भी हैं, इनके नाम जानना आवश्यक भी है। निर्मला सीतारमण भी भाजपा से हैं, अन्नपूर्णा देवी भी भाजपा से हैं, शोभा करंदलाजे भाजपा से हैं, रक्षा खड़से भाजपा से हैं, सावित्री ठाकुर भाजपा से हैं और नींबूबेन बम भानिया भाजपा से हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल से हैं। यानी कि आप ऐसे समझिएगा 7 में से 6 भाजपा से हैं और 1 अनुप्रिया पटेल अपना दल से हैं। कैबिनेट मंत्रियों की औसतन उम्र 60 साल है। अगर कैबिनेट मंत्री की सबकी उम्र का रेशो निकालो और टोटल से भाग दे दो तो 60 साल आती है। यानी कि ये मंत्रिमंडल की औसत आयु रिटायरमेंट के करीब है, जबकि एक सरकारी कर्मचारी इसमें रिटायर हो जाता है। सबसे युवा मंत्री की बात करेंगे, राम मोहन नायडू हैं जिनकी उम्र 36 साल है। और सबसे बुजुर्ग मंत्री की भी बात करेंगे, जीतन राम मांझी हैं, बिहार से हैं और उम्र 79 ईयर है। चलिए, सबसे कम और सबसे ज़्यादा की भी बात करी हमें। कैबिनेट में 4 ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिल्कुल सिविल सर्विसेज के हैं। आप इन्हें तो जानते ही होंगे। एस जयशंकर राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। हरदीप पुरी राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से हैं। 2 तो ये हो गए, 2 और हैं। अश्विनी वैष्णव राज्यसभा सांसद उड़ीसा से हैं। अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा सांसद राजस्थान से हैं। तो 4 ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। 32 सांसद पहली बार मंत्री बने, इनमें से 3 पूर्व सीएम भी हैं। कौन कौन है? पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश से पहले बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से हैं, दुर्गा दास उइके बीजेपी से, सावित्री ठाकुर बीजेपी से। शिवराज सिंह चौहान पहली बार कैबिनेट में आए, उससे पहले तो मध्य प्रदेश के सीएम ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी पहली बार बने आरएलडी से, कमलेश पासवान बीजेपी से, कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी से पहली बार ही बने हैं। हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर बने हैं पहली बार, पहले 2 सीएम रह चुके हैं 2 बार हरियाणा के। कर्नाटक से एचडी कुमारस्वामी जेडीएस से हैं, वी सोमन्ना बीजेपी से हैं। आंध्र प्रदेश से राम मोहन नायडू टीडीपी से हैं, चंद्रशेखर टीडीपी से हैं, पेम्मासामी पूरा नाम है चंद्रशेखर पेम्मासामी। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा बीजेपी से हैं। बिहार से भी 3 हैं, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जेडीयू से, रामनाथ ठाकुर जेडीयू से, चिराग पासवान एलजेपी आर। राजभूषण चौधरी बीजेपी से, सतीश दुबे बीजेपी से। चलिए, पंजाब से हैं रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी से ही हैं। छत्तीसगढ़ से पहली बार बने तोखन साहू बीजेपी से ही हैं। महाराष्ट्र से
रक्षा खड़से पहली बार बने हैं मंत्री, प्रताप राव जाधव पहली बार बने हैं, बीजेपी के ही हैं तीनों ये, मुरलीधर मोहोल भी बीजेपी से हैं। अब पश्चिम बंगाल से सुकांत मजूमदार बीजेपी से, झारखंड से संजय सेठ बीजेपी, भागीरथ चौधरी भी बीजेपी, राजस्थान से हैं। गुजरात से CR पाटिल हैं बीजेपी से, नीबूबेन बामनिया बीजेपी से हैं। दिल्ली से जो मंत्री बने हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से हैं। असम से पवित्रा मार्गरीटा बीजेपी से हैं। बंदी संजय कुमार ये तेलंगाना से बीजेपी से ही हैं। केरल से भी 2 हैं, जॉर्ज कुरियन बीजेपी से, सुरेश गोपी बीजेपी से। चलिए 7 देशों के नेता, 8000 मेहमान भी आए जब शपथ कार्यक्रम हुआ, तो ये जानना जरूरी होगा कि 7 देश कौन से थे जिनके नेता शामिल हुए, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। पहले की बात करेंगे, पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये मालदीव के हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है, बीच में कुछ उठापटक हुई थी लेकिन अभी आए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी आई, ये सब हमारे पड़ोसी ही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल भी आए, पुष्प कमल दहल प्रचंड जी पूरा नाम ये है, माफ कीजिएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, भूटान के प्रधानमंत्री सोरिंग टोब्गे और सेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ। ये हो गए 7। तो 7 देशों के भी जो मेहमान थे शपथ कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, वो ये थे। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये पहला टॉपिक था, इसकी PDF हम दे देंगे, जो भी हमसे पुराने जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं उनको पहुंचा दी जाएगी, अभी पहुंचा दी जाएगी। तो ये था पहला टॉपिक, बाकी आप नोट कर लीजिएगा डायरी में। स्टार्ट हो गई है अब आपकी क्लास, करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। हम मंथली पहले कवर करेंगे, फिर वीकली कवर करेंगे जब बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम अगस्त के लास्ट में, सितंबर के शुरू में घोषणा की गई थी। क्योंकि हार के बाद CM साहब ने ताबड़तोड़ फैसले लिए, ये फटाफट करो। अब कितना रह पाता है उसमें से, कितनी एनर्जी उनके पास लास्ट तक रहेगी, ये मुझे नहीं पता है। ये तो देखने वाली बात होगी कि समय से एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, एग्ज़ाम तो होगा ही, तैयारी करते रहेंगे। रही बात फॉर्म रीओपन होने की या नहीं होने की, ये मुझे नहीं पता है। मैंने पिछला वीडियो बनाया, उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। होना भी चाहिए, लोकतंत्र यही है कि दोनों को बात रखने का अपना मौका मिलना चाहिए। तो क्या निर्णय होगा ये तो आयोग ही करेगा, हम नहीं करेंगे। हम आपको सूचित करेंगे जो भी सूचना आपके लिए आएगी। हम चाहते हैं दोनों ऐसा रास्ता निकले, दोनों के लिए ही अच्छा हो। ये नहीं चाहेंगे कि एक पीछे रह जाए एक आगे आ जाए, ऐसे नहीं। दोनों के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय प्रक्रिया में कोई किसी पर बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इससे थोड़ा मनोबल हमारा बढ़ेगा जरूर। धन्यवाद।